हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इसका आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि आप जानते हैं, सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो एनसीईआरटी और उसके अलावा बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करते हैं। हर एक फ्रैगमेंट को हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं, सो दैट जितना पोर्शन हमने कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम अच्छी तरह से समझ लें, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर्स भी उसके सॉल्व कर पाए। चैप्टर की शुरुआत होती है विप्रो के बारे में बात करते हुए। विप्रो, एज यू नो, इज अ बिग आईटी कंपनी। इसके फाउंडर अजीम प्रेम जी हैं और जितनी ज्यादा हजारों में एम्प्लॉयज की संख्या है यहाँ पे, तो इतनी बड़ी आईटी कंपनी जो है बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के काम नहीं कर सकती डेफिनेटली। एंड दैट इज जस्ट टू शो द कॉन्टेक्स्ट कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को और अच्छी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो इट इज द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज must be organized in such a manner that plans can be successfully implemented. तो as you know, सबसे पहले मैनेजमेंट का काम क्या था? प्लानिंग। उसके बाद जाकर के ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू होता है। वंस द प्लान्स हैव बीन मेड, दो वी नो फॉर श्योर कि इसके कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते। जैसे ही प्लानिंग की सर्कल प्रोसेस हाफ वे तक पहुंचती है या कोई डायरेक्शन लेना शुरू कर देती है, तभी मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करना या डिस्कस करना शुरू कर देती है। मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ensures that efforts are directed towards attainment of goals. प्लानिंग के समय पे हमने गोल्स डिफाइन कर दिए होते हैं। उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान्स, टू बी एबल टू वर्क कलेक्टिवली, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे, एंड इफेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, हु विल डू व्हाट एंड हु विल रिपोर्ट टू whom, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आता है। क्लैरिटी ऑफ रोल से एम्बिग्यूटी रिमूव होती है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो अगर क्लैरिटी नहीं होगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ऐसे में क्योस हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स हियर। अगर हम मीनिंग की बात करें, इट इम्प्लाइज अ प्रोसेस व्हिच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. तो गोल्स हमने पहले सेट कर लिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस की शुरुआत जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है। इट डील्स विद इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए जब आप ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते हैं। क्लैरिफाइंग जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमें पता है, अगर हमें डेफिनेशन क्लियरली याद रहती है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, नहीं तो हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से विदाउट गिविंग कोट्स हम क्वेश्चन में आंसर में अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें एक छोटी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये थियो हिमन की डेफिनेशन है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिवाइडिंग द वर्क इनटू लॉजिकल फ्रैगमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन से काम करेंगे, क्या क्या काम होना है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, मतलब आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह की होंगी। एक परचेज डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, एक सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। इस तरह से आप डिपार्टमेंटलाइज करते हो। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, एक एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। तो ये आप एनालाइज करते हो इस समय पे। फिर आप ड्यूटीज असाइन करते हो टू डिफरेंट जॉब पोजिशंस एंड allocate work to various employees depending on their competence for a job and the ability of the individual. Next steps in the process of organizing are assignment of duties. Assignment of duties मतलब हर इंडिविजुअल को आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक बार डिपार्टमेंट्स बन गए तो उसका एक इंचार्ज बनाया जाएगा और फिर जॉब्स आर बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल्स व्हिच इज अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इससे इंडिविजुअल को पता होगा कि वो किसको आंसरेबल है इन टर्म्स ऑफ उसका बॉस कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, और सबॉर्डिनेट और बॉस के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एलिमेंट है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। स्पेशली हम जब एक डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो इसलिए इस सिनेरियो में ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिलता है बिकॉज कोई भी काम रिपीटेटिवली करने से वर्कर की उस पर्टिकुलर टास्क को करने की कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट होता है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिफाइज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु रिपोर्ट्स टू whom। तो ये क्लैरिटी आ जाती है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। इट रिमूव्स एम्बिग्यूटी, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी। एंड इट इज पॉसिबल कि आप फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का काम ये था, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि काम ठीक से हो पाएगा। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट नहीं सेग्रीगेट करोगे, सब लोगों को जनरल काम कर दोगे, तो कुछ काम डबल से हो जाएंगे, कुछ काम बिल्कुल ही छूट जाएंगे। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है जब आप हर इंडिविजुअल को उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बताएं। अडॉप्शन टू चेंज, स्पेशली गिवन एनवायरनमेंट में जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वही एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए एक रास्ता क्रिएट करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स ड्यूटीज, तो कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को ये प्रिवेंट करता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ऑल्सो enables प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये कुछ हद तक स्पेशलाइजेशन में भी अपन ने समझा ही था, तो सेम पॉइंट को हम अलग अलग वर्ड्स में लिख करके एक एडिशनल पॉइंट बना सकते हैं। इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ वर्क और से रूटीन जॉब्स जो है वो सबॉर्डिनेट्स को दिए जाते हैं, और एक इंडिविजुअल की capability डेवलप होती है in dealing with challenges which helps in their growth potential, expansion and growth. Organizing helps in growth and diversification of the employees of the organization। अगर हम एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अब वो मे बी सोप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती है, तो एक एडिशनल ब्रांच या एक एडिशनल डिपार्टमेंट क्रिएट करके वो उस नए डोमेन में जा सकती है। तो उसके लिए हर स्ट्रक्चर लाइक एचआर, फाइनेंस की डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एडिशनल डिवीजन को ये काम दिया जा सकता है। तो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ भी हो सकती है। It is a process by which manager brings out order out of chaos, removes conflict amongst people, overwork, responsibility sharing, and creates an environment which is suitable for team work. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। एन्यूमरेट एनी टू बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे, ये एक वाटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि हो सकता है लॉजिक जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन के बेसिस हो सकता है टेरिटरीज, एक नॉर्थ का डिपार्टमेंट जैसे बैंक्स का होता है, बैंक का एक रीजनल डिविजनल मैनेजर होता है, तो एक नॉर्थ रीजन डील कर रहा होता है, एक साउथ रीजन डील कर रहा होता है, एक ईस्ट डील कर रहा होता है, एक वेस्ट डील कर रहा होता है, क्योंकि सिमिलर फंक्शन है लेकिन अलग अलग रीजन में सेम फंक्शन फॉलो कराया जा रहा है। अगर कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जैसे HUL है या पतंजलि है, तो उनके पास बहुत वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें अप्लायंसेस का या मे बी रिलायंस है तो उसकी अप्लायंसेस का डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन डिपार्टमेंट अलग होगा, क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। उस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन जो किया जाएगा विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Define organizing as a function of management. Organizing is a function of management which coordinates the physical, financial, and human resources and establishes productive relationship amongst them for achievement of a specific goal. State any 4 points of importance of organizing as a function of management. तो basically हमने अभी जो importance of organization पढ़ा था, इसी question को एक अलग nomenclature से पूछा जा सकता है कि organization के बारे में कुछ बता दिया। It is harmonious adjustment for specialized. In light of this statement, explain any 4 points on importance of organization. तो इन दोनों ही questions का answer same ही होगा। Basically हमें importance of organization बताना है, जो कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं। 4 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वर्क, और एक पर्टिकुलर काम अगर आप रिपीटेटिवली करते हो तो उसमें आप स्पेशलाइज हो ही जाते हो। इट लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप बिकॉज इट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये भी डिफाइन होता है कि हु रिपोर्ट्स टू हुम। तो it brings clarity in transfer of information and instructions. Optimal utilization of resources, it leads in proper usage of material, finance, human resources.
ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, और prevents confusion and minimizing the wastage of resources. Expansion and growth के लिए भी आपको मालूम है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि it enables an organization की deviate from new challenges लेने के लिए एक नया डिपार्टमेंट आप क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप उसमें एक्सपैंड कर सकते हो. तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो है इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी वो हेल्प करती है. अब आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आंसर frankly सेम ही है. गिव एनी 3 reasons why organizing is considered to be an important function of management. तो आंसर के कंसेप्ट वही के वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ये सेम पॉइंट्स हैं जो हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं. तो बेसिकली क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफर करता है, लेकिन आपको ये समझना है कि बेसिकली सब सब्जेक्ट इस सभी क्वेश्चंस में हमें आंसर जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देना है. एक्सप्लेन अडॉप्शन टू चेंज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एज इंपॉर्टेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग. Adoption to change का मतलब क्या है? The process of organizing allows a business enterprise to accommodate change. उसमें इट्स नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया है तो यही रहेगा, लेकिन उसमें अगर कुछ चेंज की जरूरत हो तो चेंज किया जा सकता है. इट अलाउज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सुटेबली मॉडिफाइड एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन में हेल्प करती है. Effective administration का मतलब क्या है? It provides clear description of jobs and responsibilities of people. It helps in avoiding confusion and duplication of work. This is a very important element of organizing कि वो duplication और confusion को prevent करता है and gives clarity कि कौन सा department या कौन सी क्या काम करेगा, which designation को क्या काम assign किया है. Clarity in working relationship जो है enables proper execution of work and management of enterprise becomes easy when the organization structure is clearly defined. Explain benefits of specialization and development of personnel as an importance of organizing. तो हम importance of organizing के ही 2 important points जो उन्होंने mention किए हैं वो आपको explain करने हैं. Benefit of specialization क्या है? It leads to systematic allocation of work and repetitive work. आप एक चीज करते रहते हो तो उससे आपको the most optimal way of doing work भी समझ में आ जाता है और उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है. लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का क्या मतलब होता है? जब आप अपने जूनियर को अथॉरिटी डेलीगेट करते हो और तो आप उसको मॉनिटर जरूर करते हो, लेकिन आपका खुद का टाइम थोड़ा फ्री हो जाता है टू फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब where their potential can be exploited in a useful manner. Delegation develops the subordinates' ability to deal effectively with the challenges and realize their full potential for more creative work. ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. 2-3 नाम दे दिए जाएंगे. They decided to start a business of manufacturing. They identified some main important activities that they have to perform, and in order to facilitate their work, they thought that इतने managers वो appoint करेंगे. तो बोल रहे हैं आपसे quote the lines which help you to identify कि ये किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन की तरह लगेगा आपको कि आपको समझना पड़ेगा कौन सा फंक्शन की लोग बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप इनको जरा सा ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं और कौन सी लाइंस हमें हेल्प कर रही है ये पता करने में. दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज दैट दे हैव टू परफॉर्म. तो बेसिकली वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं. एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर्स शुड बी अपॉइंटेड. तो अलग अलग डिपार्टमेंट का कौन कौन लीड करेगा. ये अगेन डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात हो रही है, इसलिए देयरफॉर ये जिस चीज की बात हो रही है वो है ऑर्गेनाइजिंग. फिर पूछ रहे हैं आपसे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो स्टेप्स हमें पहले से मालूम है. आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, कंबाइनिंग वर्क और डिपार्टमेंट वेयर एक्टिविटीज आर ऑफ सिमिलर नेचर, उनको हमने ग्रुप कर दिया एक साथ. फिर उसके बाद हम असाइनमेंट करते हैं ऑफ ड्यूटीज एंड एलोकेटिंग वर्क टू डिफरेंट एम्प्लॉइज. देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप and who has to take orders from whom and who is he or she accountable to. According to Coons and O'Donnell, organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments, and provision of authority, delegation, and coordination of the same.
Explain expansion and growth and optimal utilization of resources is an importance of organizing. एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात जब हम करते हैं तो हमने एक एग्जांपल से इस चीज को समझा भी था कि वंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और मे बी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एक नया डिवीजन शुरू करना चाहती है तो एक अलग डिपार्टमेंट शुरू करके वो नया वेंचर में जा सकती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ जो होता है उसमें आप माइनर चेंजेस करके न्यू एक्सपेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। It helps in growth and diversification of an enterprise by enabling it to deviate from the existing norms and taking up new challenges. In other words, sound organization structure helps in taking the various activities under control and increases the capacity to venture into new areas. Optimal utilization of resources because it leads to proper usage of all material, financial and human resources. It avoids overlapping of work and makes it possible for making the best use of the resources. And duplication of work नहीं होता तो obviously हमारे resources ज़्यादा logically utilize होते हैं. This helps in preventing wastage of resources and efforts. Give the meaning of organizing as a function of management explains the steps. तो ये दोनों चीजें हमें पहले से मालूम है, मीनिंग भी हमें मालूम है, स्टेप्स भी पता है। Organizing is a process of identifying, grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, और फिर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या होंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग डिवीजन ऑफ वर्क कि क्या गोल्स हैं, उसके हिसाब से क्या लॉजिकल यूनिट्स होंगे जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क किया जा सकता है। फिर ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड इनटू सर्टेन डिपार्टमेंट्स। डिवीजन ऑफ वर्क होने के बाद फिर हम सिमिलर नेचर के वर्क जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर क्लब कर देते हैं। और एक डिपार्टमेंट का एलोकेशन जो है अपन ने शुरू में भी जैसे देखा था, कैन बी डन ऑन लोकेशनल बेसिस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टाइप का, या फिर डिपार्टमेंट वाइज। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिपार्टमेंट अलग है, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट अलग है, आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट अलग है, तो उस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो होता है, डिवाइडिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइनिंग कि हु विल बी सबऑर्डिनेट टू हूम एंड कैसे काम किया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज जस्ट नॉट इनफ, सिर्फ आप किसको क्या काम दे रहे हैं ये बताना इम्पोर्टेंट है, जस्ट से काम नहीं चलता है, आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बतानी पड़ेगी कि हु इज द सबऑर्डिनेट, हु इज द सीनियर, सो दैट वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियरली डिफाइंड हो। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये सेम क्वेश्चन है जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। इसके क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स कि आप क्या क्या काम करेंगे, और वंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन डिफाइंड, एस्टैब्लिशिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप कि हु इज द सबऑर्डिनेट, हु इज द सीनियर, एंड किस चेन ऑफ एक्टिविटीज से, किस सीक्वेंस से काम चलेगा। This brings us to the end of chapter 1 का part 1। इसी सीरीज के अंतर्गत अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ही चैप्टर में पार्ट 2, 3 और पार्ट 4 भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली सीरीज में हम सारे चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के इसमें कवर करने वाले हैं, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स भी मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी आसान रहेगा। Thanks for watching.